नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका उसके अनिवार्य संस्कृत के तीसरे पाठ महादानम के कार्यपत्रक। तो साथियों, इस पाठ में टोटल 3 कार्यपत्रक दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो इसके कार्यपत्रक 1 से। इसमें पहले एक अनुच्छेद दिया गया है और फिर उसके प्रश्न दिए गए हैं। संवाद है, अनुच्छेद नहीं है, संवाद बोलेंगे हम इसको। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बाबू बाबू यहाँ आओ बेटा संभल कर। माँ ने बड़े प्यार से बाबू को पुकारा। बाबू 6 साल का छोटा बच्चा है, लेकिन वह अंधा है। बाबू की बहन बिन्नी उसी समय वहाँ आ गई। वह बाबू से 4 साल बड़ी है और पूरे 10 साल की है। बाबू को अच्छे से संभालकर हर जगह घुमाती है। बिन्नी ने एक दिन पिताजी से पूछा, पिताजी, बाबू की आंखें क्या कभी ठीक नहीं हो सकती? बिन्नी के पापा डॉक्टर हैं। पिताजी, हो सकती हैं। बिन्नी, कैसे? पिताजी, यदि कोई अपनी आंखें दान कर दे। बिन्नी, फिर वह व्यक्ति कैसे देखेगा? पिताजी, बेटा, आंखें मरने के बाद दान की जाती हैं। बिन्नी, क्यों? व्यक्ति के साथ उसकी आंखें नहीं मरती? पिताजी, नहीं, मरने के बाद व्यक्ति की आंखें जीवित रहती हैं। मृत्यु के बाद चिकित्सक उस व्यक्ति की आंखें निकालते हैं जो व्यक्ति मरने से पहले अपनी आंखें दान करने की घोषणा लिखित रूप में किया रहता है। तो ये था संवाद। इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर हैं। बाबू को बिन्नी क्यों संभालती है? बाबू को बिन्नी इसलिए संभालती है क्योंकि वह अंधा है। आपके आसपास कोई अंधा व्यक्ति हो तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे? यदि हमारे आसपास कोई अंधा व्यक्ति हो तो हम उसकी हर संभव मदद करेंगे। आंखें दान करने का क्या नियम है? मृत्यु के बाद चिकित्सक उस व्यक्ति की आंखें निकालते हैं जो व्यक्ति मरने से पहले अपनी आंखें दान करने की घोषणा लिखित रूप में किया रहता है। यहाँ पर साथियों हमारा इसका पहला कार्यपत्रक समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा कार्यपत्रक। इसमें एक अनुच्छेद दिया गया है, संस्कृत में है जो कि, और फिर उसके जो प्रश्न उत्तर हैं ये भी संस्कृत में ही हैं। तो चलिए पहले हम अनुच्छेद को देखते हैं। प्राचीन काले कदाचित देवानां दानवानां च भयंकर संग्राम भूत संघर्षे देवनायकः इन्द्रः पराजितः देवा भगवन्तं विष्णुम् उपगम्य स्वरक्षायै प्रार्थनाम् अकुर्वन्। भगवान् विष्णु उवाच, भो देवा, इदानीं महर्षि दधीचि ऋषीणां शिरोमणि वर्तते। तस्य देहस्य अस्थिभिः यदि व्रजस्य निर्माणं भवेत् तर्हि तेन व्रजेण वृत्तासुरस्य वधः संभव अस्ति। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पराजितः देवा कुत्र अगच्छन्? पराजितः देवा भगवन्तं विष्णुं समीपम् अगच्छन्। वृत्तासुरस्य वधः कथं संभवम्? महर्षि दधीचि देहस्य अस्थिभिः यदि व्रजस्य निर्माणं भवेत् तर्हि तेन व्रजेण वृत्तासुरस्य वधः संभव अस्ति। वज्रं केन निर्मितम्? वज्रम महर्षि दधीचि अस्थिभिः निर्मितम्। इसके बाद इसमें अयाधि संधि के बारे में बताया गया है कि अयाधि संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। जब ए ओ ऐ ओ के बाद कोई दूसरा स्वर हो तो ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और ओ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, 9 + 1 बराबर नाविकः। इसके बाद इसमें कुछ संधि विच्छेद दिए गए हैं और उनकी संधि दी गई हैं, इनका सही मिलान करना है। जैसे ने प्लस अनम, इसका होगा नय नम। भो प्लस अनः, इसका भवनः। पो प्लस इत्र पवित्रः। गय प्लस अकः गायकः। पौ प्लस अकः पावकः। तो यहाँ पर हमारा इसका दूसरा कार्यपत्रक समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं इसका कार्यपत्रक 3।
इसमें है संधि विच्छेद से संधि कीजिए। संधि विच्छेद दी गई है, इसका अब हमें संधि करना है। पो प्लस अनः पावनः, नय प्लस अकः नायकः, चे प्लस अनम चयनम, भौ प्लस उकः भावुकः, गे प्लस अकः गायकः, विधय प्लस अकः विधायकः, भौ प्लस अति भावती और शे प्लस अनम शयनम। इसके बाद दानवीर कर्ण की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो आप इसमें कोई भी कहानी जो भी आपको मालूम हो कर्ण के बारे में, दानवीर कर्ण के बारे में आप लिख सकते हैं। मुझे जो ठीक लगी वो मैंने इसमें लिख दी है। दानवीर राजा कर्ण रोज सुबह कर्ण ताल में स्नान कर भगवान शिव का जल अभिषेक कर अपने वजन के बराबर सोना दान करते थे। यह महाभारत युद्ध की कहानी है। तो साथियों, यहाँ पर हमारे इस पाठ के कार्यपत्रक समाप्त हो गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पाठ के कार्यपत्रकों के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।